हेलो एवरीवन। चलिए पार्ट 2 होगा, हाउ टू सेल्फ डिस्कवर योर सेल्फ इन ट्विन फ्लेम जर्नी का। ठीक है। और हमने लास्ट पार्ट 1 में हमने कहाँ स्टॉप किया था, वो है टाइम ट्रैवल। ठीक है। पहले हमने दे जाओ यानी कि फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात की, किस तरह से फ्यूचर इवेंट्स को हम रिकॉग्नाइज करना है, और हम उसके बाद हमने टाइम ट्रैवल के बारे में बात की। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अलग कई सारे पॉइंट्स के साथ। ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट्स है, वो है थर्ड पॉइंट जो है एनर्जी रीडिंग। यस, एनर्जी रीडिंग इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। एनर्जी एक्सचेंज करो या एनर्जी रीडिंग करो, कुछ भी करो। यस, एनर्जी रीडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं कुछ अपना प्रैक्टिकल सेशन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। मैंने आज तक शेयर नहीं किया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस आई एम डूइंग दिस। कॉलेज में क्या होता था, जैसा मैंने कहा आपको पहले से ही कि मेरी जब मैं 8 साल का था तब से ही मेरी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन 2004 और 5 में मैं कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा हूँ। जैसा मैं कॉलेज गया, आई थिंक मेरा कॉलेज आई थिंक 2006 में मैंने कॉलेज इंटर किया। 2006-7 का था तो मैंने कॉलेज इंटर किया। तो मेरा एक बार एक ऐसा मैंने प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर काम किया, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं ऐसा ही बैठा था, एक मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त बैठा था, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी। मुझे एक्चुअली पता नहीं था वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है करके। देख, शी इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। तो कॉलेज में बहुत अच्छी लड़की थी, वो अच्छी भी थी और बहुत अच्छी थी नेचर वाइज एंड एवरीथिंग। तो वो मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, ये मुझे पता नहीं था। और मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा था, तो मुझे ये पता नहीं कि यार वो उसकी गर्लफ्रेंड है करके। तो मैंने उस लड़की के बारे में बात की उसके बैठ के। तो यार ये लड़की बहुत अच्छी है नेचर वाइज। तो उसके बारे में मैंने उसकी आंखों में मैं बहुत दिन से ही देख रहा था। वो कहते हैं ना, हम जब एनर्जी अच्छी होती है तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं अच्छी एनर्जी से। तो उसकी एनर्जी से मैं कनेक्ट था और बहुत समय से मैं रीड कर रहा था उसकी एनर्जी को। और मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था कि मैं एनर्जी रीड कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं एनर्जी रीड कर रहा हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था मुझे। तो लेकिन मैंने वो मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा था, तो हमने वो लड़की हमारे सामने से गुजरी। तो उसके बारे में बातें करते करते कई सारे डिटेल्स मैंने उसको बता दिया, कई सारे उसके बारे में डिटेल्स। शायद उसको भी पता नहीं हो, उसका बॉयफ्रेंड है वो, उसको भी पता नहीं है जितना मुझे पता है। मैं तो उससे बात भी नहीं किया वो लड़की से, सिर्फ देखता हूँ मैं कॉलेज पे। तो वो शॉक हो गया, यार तू रिलेशनशिप में तो नहीं था ना इसके साथ मेरे से पहले। तो मैंने बोला क्या बात कर रहा है, मैंने बोला क्या बात कर रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है, तू रिलेशनशिप में था क्या इसके साथ करके। मैंने बोला नहीं यार, मैं तो इसको बस देखता हूँ, कॉलेज पे पढ़ आती है, एक ही कॉलेज पे है तो देखते रहते ना बस कर। तो तुझे बताऊँ मैं कौन हूँ। तो उसने बोला यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है करके है। बाप रे बात, मुझे लगा कि यार मैंने किसको बताया ये सब चीज़ें करके। तो यार तूने जितना कुछ बताया ना, तो सब ट्रू है, सब ट्रू है। वो ऐसी है जैसा तू बता रहा है, और मुझसे ज़्यादा तू जानता है वो बिना बात करे हुए। मैं उसके कितने महीनों से उसके साथ कनेक्टेड हूँ, मैं इतना नहीं जानता तू उतना जानता, तो कैसे कर दिया ये। तो ये फर्स्ट स्टेप था। मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अजीब सा हो रहा है क्या। और मैं किसी भी आँखों को देखकर मैं उनका नेचर बता रहा हूँ भाई, उनका जो बोलते हैं ना, उनके हर लाइफ का पार्ट मैं बता रहा हूँ कि इंसान है कैसा, एक्चुअली इंसान है ही कैसा। तो वो खुद नहीं जानता उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद, जितना मैं जानता हूँ, मैंने बात भी नहीं की उससे। तो यहाँ से मैंने काम किया। उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप क्या लिया मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम मैं यूट्यूब में नहीं था, और मैं उस टाइम पे मैं जो सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया में भी मैं एक्टिव नहीं था। तो बाद मुझे पता चला यार, उस टाइम पे ही मुझे पता चला फेसबुक भी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक दुनिया भर के लोगों से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक मैंने ऐप डाउनलोड किया, और मैंने कहीं सारे डाउनलोड करने के बाद कहीं सारे मेरे आंखों के सामने अचानक से नाम आते थे, मतलब अचानक से। तभी मुझे पता चला ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है करके। ठीक है। तब नया नया कॉन्सेप्ट मुझे स्टडी कर रहा था ट्विन फ्लेम के बारे में। तो कहीं सारे मेरी आंखों के सामने पिक्चर्स आते थे, कहीं सारे लोगों दुनिया भर के लोगों के नाम आते थे। उनके नाम से मैं उनकी एनर्जी को पकड़ने लग गया, और थोड़ा डीप, मतलब ये सेकेंड लेवल का ये डिस्कवर कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उनको क्या किया, मैं स्टिल बोलते हैं ना, इस जर्नी में सब में इंपॉर्टेंट चीज़ है बिलीव करना, ट्रस्ट करना। वो नहीं होता है हमसे, हम वो नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम पीछे हो जाते हैं। तो यही चीज़ मैंने किया। मैंने बिलीव नहीं किया पहले, मैंने भी बिलीव नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, मैंने प्रैक्टिकली काम किया। मैं सोचा प्रैक्टिकली काम करते हैं यार, बिलीव करने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। मेरी हमेशा ये आदत रही है, कोई भी इंसान सामने कुछ बोलता है तो मैं बिलीव नहीं करता, तब तक मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता, तब तक यानी कि मैं काम नहीं करता, मैं खुद से वो चीज़ों को जान नहीं लेता। ठीक है। तो ये हर डिवाइन इंसान में क्वालिटी होना चाहिए, आप में भी प्लीज़। कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोल रहा है आपको आके, इवन वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो,
उस चीज़ को ट्रस्ट मत कीजिए, बिलीव मत कीजिए, तब तक आप खुद अपनी तरफ से सच क्या है ये मत जान लो, सच क्या है ये ना जान लो, तब तक आप ट्रस्ट नहीं करना। क्योंकि हमेशा याद रखो, ये दुनिया एक इल्यूशन है, मोह माया है। जो भी हमें सुनाया जाता है, दिखाया जाता है या समझाया जाता है, सब इल्यूशन है। सब आगे वाले इंसान की फ़ायदे के लिए वो करते हैं वो लोग, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि भाई सोशल मार्केटिंग जो होती है, क्यों बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है, वो सिर्फ अपना बिजनेस, अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसी तरह से तो ये डिवाइन की भी एक पार्ट क्वालिटी है कि कोई भी चीज़ों को ट्रस्ट मत करो तब तक आप उस चीज़ के बारे में डीपली ना जान लो। तो मैं भी ट्रस्ट नहीं करता था यार, छोड़ना क्या, ये पागलपन है, छोड़ दे। हो सकता है वो लड़की का अलग था तो छोड़ दे, क्यों करी, मैंने दिल नहीं माना। मेरे अंदर ना हमेशा क्यूरियसिटी बहुत थी चीज़ों को लेकर, क्रेविंग बहुत थी कि मुझे सीखना है, लर्न करना है। ये होनी चाहिए हर इंसान में, तभी वो ग्रो करेगा। ये इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पागलपन होना चाहिए, क्रेजीनेस होना चाहिए इंसान को कुछ करने का, कुछ सीखने का लाइफ में। तो मेरे अंदर बहुत क्रेजीनेस थी, मैं उसको डिस्कवर भी करता था चीज़ों को लेकर। तो फेसबुक में बहुत सारे लोग कनेक्ट होते थे, एनर्जी से कनेक्ट होते थे। मैं बोला कि यार पहले प्रैक्टिकली करके देखते हैं, अगर ये काम करता है तो बात बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। तो मैं रैंडमली मैसेज करने लग गया। मैं ये करता था उनको, है हाउ आर यू, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो क्या, आर यू इन पेन, इतना ही लिखता था मैं, इतना ही लिखता था। और अब यकीन नहीं मानोगे, आगे वाले जो मैसेंजर होता है फेसबुक का, आगे वाले बंदियाँ जो होते हैं ना, जो बंदे होते हैं, बंदियाँ होती हैं, तो उसमें मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों होते हैं। तो वो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, हाउ डू यू नो। मैं शॉक, मैं उसको पूछता क्या क्या करके, वो बोलती हाउ डू यू नो आई एम ट्विन फ्लेम जर्नी, या ऑफ कोर्स आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, एक्चुअली आई एम इन पेन। जिनको मैं लिखता था आर यू इन पेन, वो बोलते थे यस आई एम एक्चुअली इन पेन। यार ये हो क्या रहा है। रैंडमली मैं एटलीस्ट 10 लोगों को मैसेज करता था, ठीक है। तो और बहुत, आपको पता है बहुत से लोगों का मैसेंजर नहीं होता है, वो डायरेक्ट फेसबुक होता है, तो उनको मैसेजेस नहीं जाते थे। लेकिन जो लोगों का मैसेंजर होता, मैसेज जाते थे उनको, और मुझे रेस्पॉन्ड भी आता था कि लोग बोलते थे कि हाउ डू यू नो। मैं शॉक होता था, ये क्या हो रहा है। मैं सोचा और थोड़ा काम करते हैं इसके ऊपर, और लोगों को मैसेज करते हैं रैंडमली नहीं करता था मैं, मेरे सामने प्रोफाइल्स आते थे और उनकी नाम से, उनकी फ़ोटो से एनर्जी कैप्चर करता था मैं। तो यार मैंने फिर से मैसेज किया है हाउ आर यू, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो क्या, आर यू इन पेन, यस अगेन फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, यस यस वी आर इन जर्नी, वी आर इन पेन। ऐसा करके मैं हज़ारों लोगों से कनेक्ट हुआ। अब तो मैं जिस पे अभी तो एक 5-6 महीने से आई थिंक मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। इससे पहले मैं सोशल मीडिया में नहीं था, मैं बहुत प्रैक्टिकली करता था चीज़ें, बहुत प्रैक्टिकली। बात फेसबुक के थ्रू मैं हज़ारों लोगों से कनेक्ट हुआ, और तब मुझे ट्रस्ट किया, मैंने ट्रस्ट किया उसके बाद, यार ये क्वालिटी है मुझ में, मैं रीड कर सकता हूँ एनर्जी, क्वालिटी है, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ किसी भी सोल से, क्वालिटी है, ठीक है। तो बाद मैंने ट्रस्ट किया, बिलीव किया, और डेप्थ में मैंने काम किया, ठीक है। ये ऐसा काम करना है। अगर प्रैक्टिकली, अगर अपने आप को सेल्फ डिस्कवर, ये बेस्ट वीडियो है मेरा, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यूट्यूब का, सेल्फ डिस्कवर करना है तो प्रैक्टिकली काम करो। ट्रस्ट बिलीव बाद में करो, प्रैक्टिकली काम करो। अगर वो चीज़ें काम करती है आपके लिए, देन यू हैव टू ट्रस्ट इट। ट्रस्ट करना है, करना ही है, दूसरा रीज़न ही नहीं है, ठीक है। तो ये है एनर्जी रीडिंग, ठीक है। हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ। यस, ये भी एक आपका थाड़ी चक्र का एक पार्ट है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ना इनफैक्ट कोई इंसान मरने वाला है तो पहले ही आपको अज्यूम पता चल जाता है, नॉट अज्यूम, एग्जैक्टली आपको पता चलती है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। इस जर्नी में यही सब में बड़ा टास्क होता है, मुश्किल होता है ट्रस्ट करना, बिलीव करना। आप वो हम नहीं कर पाते, आपको पता रहता है। तो भाई आपको, आप सोच रहे हो आपके पड़ोसी में कोई मरने वाला है, आप बता नहीं पा रहे हो कि भाई वो लोग मारेंगे, अब बोलेंगे तो वो गलत सोचेंगे कि मैं उनकी मौत के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, आपको पता होता है। बहुत से ऐसे मैंने कॉल्स भी लिया है, लोग बोलते हैं इनफैक्ट अगर सच में को मेरी मदर जो थी, 1 साल पहले ही मुझे एक ड्रीम दिखा था कि वो मरने वाली है। इनफैक्ट मुझे पता था, लेकिन वो मेरी माँ थी, मैं इमोशनली कनेक्टेड, तो आई डोंट वांट टू बिलीव दैट, मैं बिलीव ही नहीं करना चाहता। क्योंकि हमारे अंदर डर होता है ना, जिससे हम प्यार करते हैं उनको खोने का बड़ा डर होता है। तो मेरे अंदर भी वो डर था उस टाइम पे, जब मैं कम्प्लीटली मैच्योर नहीं था या कम्प्लीटली मैं अवेकन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे इनिशियल स्टेज में डर था मुझे। तो डर की वजह से हम सोच रहे नहीं यार है नॉनसेंस, मुझे नहीं सोचना है, सब बकवास है, छोड़ दे। लेकिन इवन मुझे दिखा ड्रीम में, उसके एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद मेरी मॉम का डेथ हो गया। तो ऐसे मैंने कई सारे मैं कॉल्स लेता हूँ, वो लोग बोलते हैं, एक तो कॉल्स मैंने ऐसा लिया था, एक लेडी ने कहा सर मेरी पड़ोसी में एक इंसान था सर, वो मुझे पहले ही मुझे पता चल गया वो मरने वाला है। उसको वो बहुत हेल्दी था, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मरने वाला है। और मैं उसको देखती थी, मैं उसका लाइफ स्टाइल, तो वो बड़ा हेल्दी था। तो मैं सोचती थी यार इतना हेल्दी इंसान है, मुझे क्यों लग रहा है मरने वाला है, ये तो पागलपन है, छोड़ दे।
लेकिन वो इंसान जैसा मैं सोचती थी वो जल्दी मरने वाला है, वैसा ही 2-3 महीने में मर गया सर वो। कुछ भी नहीं, हार्ट अटैक आ गया। कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं था उसको, हार्ट अटैक भी नहीं था, लेकिन सडन से उसको पहली बार हार्ट अटैक आया, उसके उसके बाद कम उसके 2-3 बार आ गया, पीछे पीछे ही आ गया उसका हार्ट बहुत वीक होने की वजह से, तो वो मर गया। मैं शॉक हो गई कि यार इतना हेल्थी इंसान था और मुझे 100% पता था ये 2-3 महीने में मरने वाला है, लेकिन मैं यकीन नहीं किया। लेकिन मुझे बाद वो मरा ना, तो मैंने यकीन किया। और मेरी उसके बाद जब मैंने ट्रस्ट किया, बिलीव किया, मेरी कई सारे मेरी फैमिली में जो रिश्तेदार थे, मुझे पहले ही ड्रीम में दिखता था या मुझे पहले ही उनको देखकर पता चलता था कि ये बहुत जल्दी मर जाएंगे करके, वैसे ही उनकी डेथ हो जाती थी सर। वैसे मेरी फैमिली में कितने लोगों की मैं सोचती थी, मुझे लगता था कि मरने वाले मर जाते थे सर। तो कहीं ना कहीं क्या है सर, ये कोई श्राप तो नहीं है या कुछ नेगेटिव एनर्जी, नो नो, ये कोई श्राप नहीं है, कर्व्स नहीं है, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर इवेंट्स। ये फ्यूचर इवेंट्स को देख रहा है आपका जो ब्रेन है, फ्यूचर इवेंट्स को देख रहा है, ठीक है। मैं रिसेंटली मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैं एक मेरी दोस्त की आ, उनके एक रिलेटिव को देखने गया था, आईसीयू में थे वो, तो दे आर वेरी क्लोज टू मी। तो उनको जाके देखा मैंने, सिर्फ उनकी आंखों में देखा, वो तो आईसीयू में थे, बात नहीं कर पाते थे। तो आई थिंक मैंने उनकी आंखों में बस एक 4-5 मिनट मैंने आंखों में देखा गौर से। तो मैंने दोस्त को बोला, यार ये जिएंगे नहीं, तुम लोग मेडिकली जितना कोशिश कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं जिएंगे, ये मुश्किल से 3-4 दिन में मतलब इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। मुश्किल से, अगर मैक्सिमम जी गए तो 1 वीक, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जिएंगे यार, इतना ही इनके पास टाइम है करके उनकी आंखों में देख के मैंने दोस्त को बोल दिया। और मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बोला, यार जो तू बोला था ना मैक्सिमम 1 वीक, वो डेथ हो गई उनकी करके। तो ये चीज़ है, इट्स ए पार्ट ऑफ योर थर्ड आई चक्रा, इट्स ए पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल क्वालिटी, एबिलिटी, पोटेंशियलिटी एंड पावर्स, ठीक है। तो मैंने बोल के आया था उसे, जल्दी मर जाएंगे, और मर गया, ख़त्म हो गया। और हम जैसा इंसान मरता है, जिस इंसान को या उसको दफन करने के लिए लेके जाते हैं या जलाने के लिए लेके, उसका फेस देख के हम बता सकते हैं कि भाई इसकी जो स्पिरिचुअल प्लानट में इसकी जो रूह गई है ऑलरेडी, वो किस पोजीशन पे है, मतलब ये कर्मा में है, तकलीफ़ में है, या खुशी में है, सुख में है। ये सब हम फेस का, इवन डेड बॉडी का फेस रीड करके भी हम बता सकते हैं। यस, दिस इज़ ऑल्सो ए पावर। क्योंकि आपको रीज़न बताता हूँ, इंसान मरने से पहले ही मर जाता है, यानी कि हम स्पिरिचुअल प्लैनेट में, हमें लगता है भाई हमारी फिजिकल डेथ होने के बाद हम स्पिरिचुअल प्लैनेट जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम जिंदा रहते हैं तभी हम स्पिरिचुअल प्लैनेट में ट्रैवल करने लग जाते हैं, जाके आते भी है और जाते भी है, यानी कि ट्रैवल करते रहते हैं। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, आई थिंक आप जो लोग मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं मेरी वीडियोस को, उनको पता होगा, सिर्फ एटलीस्ट एक कनेक्शन जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी से भी हमारी सोल कनेक्टेड रही तो भी हमारी सांसें चलती रहती है। हमें हमारी ये ज़रूरी नहीं कि हमारी बॉडी में सोल रहना ज़रूरी है करके, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इवन हमारी बॉडी में सोल छोड़ने के बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी हमारी सोल से कनेक्ट रहती है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी एनर्जी से, स्पिरिट से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो इंसान मरने से पहले 8-10 दिन पहले से ही वो ट्रैवल करने लगती है उनकी सोल, यानी कि जो कुछ उनकी लाइफ है स्पिरिचुअल प्लैनेट पे, ठीक है, स्पिरिचुअल प्लैनेट पे जो कुछ उनकी लाइफ है, अच्छी है बुरी है, सब उनको पता चलता है। जिनको पता चलता है भाई मेरी लाइफ बहुत अच्छी है स्पिरिचुअल प्लैनेट में, उनकी उनकी जो मौत होती है ना, उनको पता भी नहीं चलता वो कब मर गए, यानी कंप्लीट डेथ बोलता हूँ। पार्शियल डेथ तो उनकी हो जाती है, अब जो भी आईसीयू में होते हैं, मरने वाले होते हैं, जैसा मैंने कहा मेरे दोस्त को, यार इनकी पार्शियल डेथ हो गई है, ऑलमोस्ट इनकी एनर्जी ट्रैवल कर रही है प्लैनेट को, तो ये बहुत जल्दी मरेंगे करके। तो पार्शियल डेथ तो हमारी पहले ही हो जाती है, लेकिन कंप्लीट डेथ जब होती है ना, तब बड़ी आसानी से होती है वो, मतलब हमें तकलीफ़ पता ही नहीं चलती, तकलीफ़ इतनी आसानी से होती है हमें पता भी नहीं चलता। और उनके चेहरे पे जब वो मरे हुए थे ना, ऑब्जर्व कीजिए, ये आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ मैं, जब भी किसी डेड बॉडी को आप देखने जा रहे हो, कोई मरे, उनके चेहरे पे ऑब्जर्व कीजिए, रीड कीजिए, तो उनके चेहरे पे ना एक लाइट रहेगा, एक रौनक रहेगी और स्माइलिंग फेस रहेगा। सोचो, जिसके चेहरे पे हम नूर बोलते हैं, हम लोग मुस्लिम उसको नूर बोलते हैं, चेहरे पे नूर रहना करके, नूर रहता है, एक लाइट रहता है, और या उनके चेहरे पे स्माइल होती है, तो सोच लो कि उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है बहुत बढ़िया लाइफ है, और उनकी हंसते हंसते मौत हुई है, हंसते हंसते गए। और जो लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट होती है स्पिरिचुअल प्लैनेट में, उनकी मौत बहुत तकलीफ़ से होती है, बड़ी तकलीफ़ से उनकी रूह छोड़ती है बॉडी, और बहुत तकलीफ़ होती है, और उनके फेस पे ही हम रीड करके बता सकते हैं। सैड फेस होता है तो हमें समझ जाना चाहिए, उतना लाइट नहीं होता, उतना रौनक नहीं होती फेस पे, सैड फेस होता है, तो हमें पता चलना चाहिए कि यार ये कोई ना कोई इनका जो स्पिरिचुअल प्लैनेट में उनके जो सोल है, मतलब जो लाइफ है, वो लिटिल बिट चैलेंज है करके, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर
कॉन्शियसनेस, ठीक है, सुपर कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्मिक प्लैनेट से कनेक्शन, यानी कि जितना आप इस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट तो हो जाती है, ओपन करोगे, डेप्थ में जाओगे विजडम नॉलेज को लेकर, उतना ही आप क्लैरिटी से आपके जो स्पिरिचुअल जो डायमेंशन है, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रुप है, आपके स्पिरिचुअल मास्टर एंजल से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पा सकते हो। जैसा स्टार सीड्स होते हैं, स्टार सीड्स, यस, ट्विन फ्लेम भी स्टार सीड्स बन सकते हैं, अगर वो नहीं है तो भी बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टार सीड्स को भी काम करना पड़ता है, सिर्फ स्टार सीड्स होने से वो क्वालिटी, वो सब पावर्स उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तब तक वो अपने आप को डिस्कवर नहीं करेंगे। उनको भी अवेकन करना पड़ता है, उनको भी अवेकन होना पड़ता है, उनको भी कई सारे चीज़ें सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। किसी को भी बोल देना स्पून फीडिंग नहीं है यार, तब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, तब तक हम उस स्टेज पे नहीं जाएंगे। मेहनत इज़ इम्पॉर्टेंट, डेडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पागलपन होना चाहिए कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, तभी होता है। स्पून फीडिंग नहीं होती है। मैंने कहा ना, अगर ना वेकेंट ट्विन फ्लेम्स और नॉट ट्विन फ्लेम्स, छोड़ दो, वह डिवाइन है ही नहीं, तब तक वो काम नहीं करेंगे, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो यस, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा कॉस्मिक प्लैनेट के बारे में। लेकिन इतना याद रखिए, हम डीपली अपने स्पिरिचुअल मास्टर एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर कनेक्टिविटी, ठीक है। नेचर कनेक्टिविटी की बात आती है तो मैं 5 एलिमेंट, यूनिवर्सल एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ। आपको सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। पहला एलिमेंट है, वो है अर्थ, पृथ्वी कहते हैं हम लोग उसे। दूसरा है वाटर, जल कहते हैं, ठीक है। फायर, तीसरा आग, तेजस कहते हैं। चौथा है वाइड, वागु कहते हैं उसको। और फिफ्थ है स्पेस, आकाशा, आकाश। और ये 5 यूनिवर्सल जो एलिमेंट्स है, ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर, वाइंड एंड स्पेस, ये 5 एलिमेंट्स डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। इसकी भी एनर्जी से आप कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो नेचर कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर आपने सेल्फ डिस्कवर किया अपने आप को बहुत गहराई में जाकर, डेप्थ में जाकर, ठीक है, तो आप अपने जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से भी कनेक्ट कर पाओगे, पेड़ों से बातें कर पाओगे। अब जो पानी है, पानी से बातें कर पाओगे, आग से बातें कर पाओगे, ज़मीन से बातें कर पाओगे, स्पेस से बातें कर पाओगे, ठीक है। कनेक्ट हो पाओगे उनकी कनेक्टिविटी को। उनके क्या होता है पता है, जब हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होते हैं, तो हमारी जो सिक्स सेंस होते हैं वो पावरफुल हो जाता है, मोर पावरफुल हो जाता है, जिससे हम इन सब सारी चीज़ों से कनेक्टिविटी फील करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन, इवन हम उनसे ये भी पता चलता है यार उनसे कनेक्ट कैसे करना है, बात कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है। उनसे वो एनर्जी भी कैसे लेना है, ठीक है। हमको एनर्जी कैसे देना है, उनसे एनर्जी कैसे लेना, कई सारी चीज़ें होती है, वो आपको सिखा, एक नेचुरली सीखते हो आप। जैसा ही आप वो सुपर कॉन्शियस में आते हो, जैसे ही आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होते हैं, ये धीरे 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 आप एनिमल से कनेक्ट होने लगते हो, उनकी बात को समझने लगते हो, उनके दर्द को, पेन को, उनकी भाषा को समझने लगते हो। आप छोटे बच्चों की भाषा को समझने लगते हो, बच्चों से कनेक्ट होने लगते हो। कई सारी चीज़ें होती है भाई, आप डीपली कनेक्टेड फील करते हो, डीपली कनेक्टेड। मतलब जो लोग डीपली कनेक्टेड है, जिनका थर्ड आई चक्रा है, ठीक है, ओपन है, तो वो पेड़ को जाके गले भी लगा लो। मैं बोलता हूँ ना, अगर कभी कभी आपको सैड फील हो रहा है तो जाओ पेड़ को गले लगा लो, मैंने किया है। जो कुछ मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, इट्स नॉट ऑन बेस्ड ऑन नॉलेज, ये प्रैक्टिकली करके बोल रहा हूँ मैं। जब मैं छोटा था, हमारे घर में एक कुत्ता था, मैं उसको गले लगा लेता था, मैं हील हो जाता। पेड़ था, मैं फॉरेस्ट में रहता था, पेड़ों को मैं गले लगा लेता था, ठीक है। तो पानी में कितनी एनर्जी है पता है। पानी नहाने से, डेली नहाना चाहिए इंसान को, डेली 2 बार भी नहाओ तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। पानी नहाने से, पानी का प्रयोग करने से हमारी बॉडी की कितनी सारी बैक्टीरिया ख़त्म होता है, आपको पता है। सब एनर्जी, यानी कि जो 5 चीज़ें वो बताया मैं, ये डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट है, इससे सारी डिवाइन एनर्जी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें सब पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। इवन मिट्टी, आप अपने जिस्म में मिट्टी लगा लो, वो कितनी आपके स्किन कैंसर को अवॉइड करता है, स्किन डिसीज़ को अवॉइड करता है। पानी से बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं, ठीक है। और आप जो हवा, जो नेचुरल हवा होती है, वो हवा खाने से आपके लंग्स को कितना बेनिफिट मिलता है आपको पता है। और धूप लेने से विटामिन डी में हमें मिलता है। कितनी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें, सूर्य नमस्कार हम जो मेडिटेशन में करते हैं तो कितना हेल्प करता है वो, कितनी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करता है। ये आग से हमारे अंदर आयरन बढ़ती है, आग से, वो हमें ठंड से प्रोटेक्ट करता है। अब स्पेस की बात करो, आकाश की बात करो, उससे कितना हमें बेनिफिट मिलता है। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 5 एलिमेंट जो है,
इससे सब एनर्जी कनेक्टेड है, डिवाइन एनर्जी कनेक्टेड। कहीं सारे बेनिफिट है। इवन मैं आपको बता दूँ, आई थिंक एक वीडियो में बताया भी था कि नंगे पैर चलने से, आप डेली 1 आवर नंगे पैर चलने की हैबिट डाल लो, ठीक है। तो क्या होता है, नंगे पैर चलने से आपके घुटनों का पेन कम होता है, घुटनों का पेन कम होता है नंगे पैर चलने से, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, तो नंगे पैर चला करो, नंगे पैर चला करो, ठीक। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर कनेक्टिविटी, जैसा हम थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तो हम उससे बहुत डीप कनेक्टेड फील होते हैं और उससे हीलिंग भी हम ले सकते हैं, क्योंकि पेड़ों में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, पानी में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, अर्थ में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, स्पेस में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, हवा वाइन में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। ये सब सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं, इससे हमें बहुत हीलिंग मिलती है। बस हमें इसे कनेक्ट करने का जरिया, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू स्टडी, हमें कैसा कनेक्ट करना है, ठीक है। इससे कनेक्ट करना एक बार आ गया हमें, तो कहीं सारी हीलिंग हम इन 5 एलिमेंट से भी हम ले सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ और जाते जाते एक आपको इन्फॉर्मेशन दे जाता हूँ। ये किताब थी नीलावंती ग्रंथ करके, ये बहुत पुरानी किताब है जो संस्कृत में लिखी गई है और इसमें ये क्लाइम किया गया है, यस, इस किताब को मैंने भी बहुत तलाश किया, पता नहीं किताब कहाँ है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में सब मिल रही है, लेकिन वो सब फेक है, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट ए रियल, क्योंकि वो सब ट्रांसलेट की गई है। बट इट्स स्टोरी ऑफ नीलावंती ग्रंथ, वो किताब की एक स्टोरी लिखी गई है, बट एक्चुअली वो किताब नहीं है। तो ये किताब थी नीलावंती ग्रंथ करके, वो संस्कृत में लिखी गई थी। उसमें कई सारी चीज़ें थी जो माइस्ट्रियस एक्सपीरियंस को लेकर, माइस्ट्रियस नॉलेज था उसमें, माइस्ट्रियस विजडम था उसमें, जहाँ वो किताब के ज़रिए हम किसी भी पेड़ों से बातें कर सकते थे। उसमें लैंग्वेज लिखी थी, किस लैंग्वेज में हम पेड़ों से बात कर सकते हैं, एनिमल से बात कर सकते हैं, जो आत्माएं इस प्लैनेट पे है, ठीक है। जो यूजुअली जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो वो आत्मा यूजुअली स्पिरिचुअल प्लैनेट को नहीं जाती है, वो अर्थ के सराउंडिंग्स में ही रहती है। तो उन आत्माओं को कैसा बुलाया जा सकता है, उनसे कैसा बात की जा सकती है, कहीं सारी माइस्टीरियस विजडम नॉलेज थी उसमें। पता नहीं वो किताब कहाँ है, किधर है, किसी को एक्चुअली पता नहीं, बट इट्स वेरी हेल्पफुल और इट्स वेरी लॉट ऑफ पावरफुल विजडम एंड नॉलेज जो किताब में है। तो इस किताब एक किताब है जहाँ इसके बारे में बताया गया है कि पेड़ों से कैसा बातें कर सकते हैं, एनिमल से, पानी से, धरती से, जो 5 एलिमेंट मैंने बताया उनसे कैसा हम बातें कर सकते हैं, और कहीं सारी आत्माएं जो इधर सराउंडिंग्स में, अर्थ में, उनसे कैसा हमें बुला सकते हैं, कैसा उनको बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। जो लोग संस्कृत में एक्सपर्ट है वही उसको एक्चुअली डिकोड कर सकते हैं। बट वो किताब एक्चुअली कहाँ है, किधर है, किसी को भी पता नहीं। वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको डालता हूँ, किताब कैसी थी एक्चुअली, कैसी। अमेज़न पे तो अब मिलेंगे, लेकिन दैट्स एक्चुअली फेक, दैट्स नॉट ए रियल किताब, ठीक है। तो यही एक किताब थी, उसके बारे में कहा गया था। लेकिन बट स्टिल आप कॉन्शियसली के ऊपर, अपने कॉन्शियस के ऊपर काम करोगे, अपने सुपर कॉन्शियस लेवल को लेके आओगे, तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सब लोग कर सकते हैं। बट यस, ये भी इट्स ए पार्ट ऑफ, फाइनली अगर देखा जाए तो इट्स ए पार्ट ऑफ योर थर्ड आई चक्रा। कहीं ना कहीं ये भी आपकी जो 5 फ्रीक्वेंसी है या ब्रेन वेव्स है, ये सारी चीज़ें लॉक है, कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, लंबा गया वीडियो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स में पूछिए। वीडियो को जितना हो सके, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी सुनने के लिए।